जैसे ही आत्मा की गहराई को देखा तो वो इतनी स्थिर थी, इतनी शांत थी, इतनी शांति उसके अंदर थी, इतना सबर उसके अंदर था, एक विश्वास उसके अंदर था और प्रेम भी उसके अंदर था। वो प्रेम अनंत जीवों का एक समझने जैसा था, सभी को एक समझती थी, सबसे प्रेम हो गया, सब अपने लगने लगे, जो कभी पराये थे वो भी अपने लगने लगे, जो कभी गलत करते थे वो भी अपने लगने लगे। और उसको समझ आया कि ये मेरा ही अंश भाई हैं, मैं ही परमात्मा के अंश भाई हैं, और ये क्या गलत कर रहे हैं, ये सब मन के वशीभूत होकर के ये सब खेल खेल रहे हैं। परमात्मा को समझ ही नहीं पाता इंसान, इसीलिए दुखी है, परेशान है। क्या करेगा वो जब वो खुद को ही नहीं जान पाता। मगर देखो, जब आत्मा इतनी स्थिर, पवित्र, पावन और शांति कुंज वाली, प्रेम कुंज वाली है, तो परमात्मा कैसा होगा। जब आत्मा पूर्ण तरह जिंदा है, वो कभी नहीं मरती, उसको कभी मारा नहीं जा सकता, तो परमात्मा कैसा होगा। उस देश में कैसे होंगे जहां से ये आत्मा आई है, वो परलोक, वो सतलोक कैसा होगा जहां से ये आत्मा आई है। आप अपने जागृत अवस्था में ही देख लीजिए, आत्मा और प्रेम का ये बंधन कितना निराला है। कभी कभी आपको इस संसार में बहुत कुछ समझ आता है, मगर मायावश भूल जाते हैं। तो आत्मा का प्रेम जो है वो निराला है। फिर उसका कोई दुश्मन नहीं रहता, जिसको दुश्मनी करनी है करते रहो, क्योंकि अपने ही कर्म साथ लेकर के जाएंगे। आत्मा का कोई दुश्मन नहीं, उसके लिए तो सभी एक समान हो गए, पवित्र पावन हो गए, क्योंकि उसने तो अपने परमात्मा के अंदर डुबकी लगा ली। परमात्मा का निराला अंश आत्मा, जो कि पूर्णता जिंदा तत्व है, बड़ी निराली है आत्मा। अपने आप को खोजने की कोशिश करो, बेकार की बातों में क्या रखा है, संसार में खोए पड़े हो, माया में खोए पड़े हो। मना किसी ने नहीं किया कि आप कुछ ना करें, पर एक जगह सोचें कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं, और उसको जानने की कोशिश करें कि असल में हम कौन हैं और कहां से आए हैं और कहां हमें जाना है, क्या यात्रा है, क्यों हम यहां फंसे पड़े हैं। संपूर्ण परमात्मा को जानने से पहले हमें खुद को समझना होगा कि हम कौन हैं। उस सच्ची महाशक्ति को ढूंढना होगा जो इस धरा पे आई हुई है, किसी संत रूप में, किसी भंवर रूप में, किसी प्रेम रूप में। वो यहाँ पर आती है, जाती है, आती है, जाती है, और उनका एक ही काम होता है कि यहाँ से आत्मा को अपने घर लेके चलें जहाँ से वो आई है। उनके अंदर इतना प्रेम होता है कि उनका कोई पराया नहीं है। वो सभी को माफ़ी दिलवाते हैं, माफ़ कराते हैं, और अपना ही सब कुछ दे करके वो आत्मा को परमात्मा तक लेके जाने का सारा काम करवाते हैं। वो निराला तत्व है, परमात्मा का अंश है आत्मा, जिसको हम नहीं समझ सकते। इसीलिए सच्चे गुरु, सच्चे मालिक की तलाश करें। जरूरी नहीं है आप हमसे जुड़ें, जहाँ भी आपको सच्चा गुरु मिल जाए, जो परमात्मा का सच्चा भक्त हो, उसकी दया, उदारता, करुणा और आपको जो भेद बताए, उसको करके देखो। अगर उससे आपको कुछ लगता है कि वाकई में कुछ हो रहा है, आपको मालिक की तरफ प्रेम दिख रहा है, आपको ये संसार अपना सा लगने लगा और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब हटने लगे, तो समझ लेना कि परमात्मा का ये सच्चा बंदा है और आप सभी को लेने आया है।
हम पे जरूरी नहीं है आप विश्वास करें, जिस पे मर्जी करें। ये संसार में है मालिक, सच्चे मालिक, सच्चा ईश्वर है इस संसार में, ना जाने किस रूप में बैठा है। आपको खोजना होगा। मेरा बताया आप नहीं मानेंगे क्योंकि मेरा ही नहीं मान रहे, तो मैं उनको कैसे बता दूं। मगर आप खुद खोज करें कि वाकई में ईश्वर कहीं है। ये माया का संसार 4 दिन है, 4 दिन ना होगा, क्योंकि 4 दिन बाद हमारी आंखें मिच जाएंगी, हम ना रहेंगे, फिर तो नहीं दिखेगा ना। आत्मा होगी वो अगला सफर तय करेगी। इसीलिए जो 4 दिन हमें मिले हैं उसमें अपने मालिक को खोज के उसका रास्ता ढूंढ लीजिए। सर्वोत्तम तो वही रहेगा, बाकी आप सभी की मर्जी है, जैसा आपको अच्छा लगे। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सहज महापुरुष ग्रुप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप आ सकते हैं, आपका स्वागत होगा।